बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम बात कर रहे हैं एंगल के मुतालिक। लास्ट वीडियो में जो है हमने बात की थी ज्योमेट्री, जो कि मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। उसमें हमने पॉइंट्स, रेज, लाइन सेगमेंट, लाइन के मुतालिक पढ़ा था। आज जो है हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन एंगल। एंगल क्या है? बेसिकली जो है एंगल लफ्ज़ का मतलब होता है कोना, और कोने जो है बहुत सारी चीज़ों में होते हैं। तो जो ज्योमेट्री में, इन ज्योमेट्री अ फिगर विच इज़ फॉर्म्ड बाय टू रेज। ज्योमेट्री में हम जब पढ़ते हैं तो फिर कोई एक पिक्चर, एक फिगर जो है वो जो जिसके दो रेज हों, आर लाइंस दैट शेयर्स अ कॉमन एंड पॉइंट, जिनका जो है एक एंड पॉइंट कॉमन हो, यानी कि एक ही पॉइंट से पे ख़त्म हो रही हों या शुरू हो रही हों, उनका एंड पॉइंट कॉमन हो, तो वो क्या बनाती हैं? वो एक जो है एंगल बनाती हैं। द वर्ड एंगल इज़ derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड एंगुलस विच मीन्स कॉर्नर। सेम इसी तरह से, यानी कि जो एंगल है इस लफ्ज़ का मतलब है कॉर्नर। कॉर्नर यानी कि कोना, किसी भी कोने को एंगल कहा जाता है। तो जो है ये एक लातिन लफ्ज़ है और इसका मतलब है कोना। अब कोना कैसे बनता है? दो लाइनों के आपस में एंड पॉइंट पर मिलने पर या एक दूसरे को जो है इंटरसेक्ट करती हैं, तब भी कोने बनते हैं। यहाँ पे चार कोने बन गए, चार कॉर्नर बन गए, तो इन जो है कोनों को एंगल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ये जो है रे, हम इसको नाम दें ए और बी और सी। इन दोनों का जो है एक रे है बी और सी, और दूसरा है ए और बी। तो इनका जो एंडिंग पॉइंट है वो सेम है। दोनों एक पॉइंट से शुरू या ख़त्म हो रहे हैं रेस, तो इसलिए इनको जो है एंगल कहते हैं, एंगल बनाते हैं। जहाँ पे दो रे ख़त्म हो या शुरू हो, तो वहाँ पे इस तरह से हमारे पास कुछ तस्वीरें हैं, उसको देख के भी ना आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एंगल जो है रोज़मर्रा के हम ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। दीवारें आपस में जब मिलती हैं, दो दीवारें आपस में जुड़ी होती हैं जहाँ पर, तो वो भी एक एंगल बनता है। ये सीढ़ी है, इसके जो है हर एक कॉर्नर जो है वो एंगल है, ठीक है। इस तरह से ये जो भी है बेड, इस पे जो है ये एक कॉर्नर बना हुआ है। इसी तरह से एक जो घड़ी होती है वो पूरा दिन जो है मुख्तलिफ़ किस्म के एंगल्स बनाती रहती है। दो सुइयाँ जो होती हैं ये जो है एंगल्स, अभी भी इस वक्त जब 3 में 10 मिनट हैं तो ये एक एंगल बना हुआ है। ये सेकंड के इसका जो है एक एंगल बना हुआ है। तो ये जो है मुख्तलिफ़ एंगल्स हैं। इस हवाले से आज जो है हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल की कितनी किस्में होती हैं और कौन सी किस्में होती हैं। सबसे पहले है एक्यूट एंगल। अच्छा, इससे पहले हम आपको बताएंगे कि एंगल को मेयर किया जाता है, नापा जाता है, और उसको नापने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोटेक्टर। ये जो होता है डी की शेप की तरह होता है, और ये जो है किसी भी एंगल को नापने के लिए यूज़ किया जाता है। किसी भी एंगल को मेयर करने का जो तरीका होता है वो इस तरह से कुछ होता है कि ये जो है इसकी बेस लाइन जो होती है प्रोटेक्टर की, इसको यहाँ पे रखा जाता है, इसके साथ मिलाया जाता है किसी भी लाइन से, और जो इसका जो एंडिंग पॉइंट होता है, कॉर्नर होता है, उसको यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में रखा जाता है। और फिर इसमें जो है नंबर यहाँ से शुरू होते हैं 0, 10, 20, 30, इस तरह से ये 180 तक आ जाते हैं। और इसी तरह से सेम इसी तरह से इधर से भी शुरू होते हैं 0 से लेकर और 180 तक। तो दोनों तरह से हम दोनों तरफ से एंगल को मेयर कर सकते हैं। अभी जो है कुछ किस्में हैं एंगल की जो हम डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ एंगल। सबसे पहले हमारे पास है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा एंगल होता है जिसको एक्यूट एंगल कहते हैं? अब इसको जब हम मेयर करेंगे तो इसकी मेयरमेंट जो है वो 90 डिग्री से कम है। या बेस लाइन को यहाँ पे मिलाएंगे और इस पर देखेंगे तो ये तकरीबन जो है ना 40 डिग्री का एंगल है।
तो जब 90 डिग्री से कम जो भी एंगल होंगे वो एक्यूट एंगल कहलाएंगे। इसी तरह से जो बिल्कुल एक्यूरेट 90 डिग्री के एंगल होते हैं उनको राइट एंगल कहा जाता है, और जो है 90 डिग्री से बड़े एंगल को ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। और जो 180 डिग्री का होता है यानी कि पूरे का पूरा एंगल होता है तो उसको जो है राइट एंगल कहते हैं। इसी तरह से फिर जब 180 से ऊपर, अब यानी कि यहाँ पे जो है इसका कॉर्नर है और ये नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि 180 से ऊपर है, ये तकरीबन जो है 180 से ऊपर है और 240 के लगभग है, तो इसको जो है हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। इसी तरह से एक एंगल होता है जो फुल रोटेट करता है, जैसे बताया कि एक घड़ी है, घड़ी की जो सुइयाँ कांटे होते हैं वो जो है गोल घूमते हैं, जब यहाँ से जो है शुरू होते हैं और दूसरा जो है यहाँ से घूम के पूरा यहाँ तक आ जाए तो ये 360 डिग्री बन जाता है, यानी 180 के दो एंगल हो जाते हैं। तो जब 360 का एंगल बन जाए तो उसको फुल रोटेशन एंगल कहते हैं। आई होप के एंगल आपको समझ में आ गया होगा कि एंगल यानी कि किसी भी चीज़ के कोने को एंगल कहते हैं। अब जो है ज्योमेट्री में हम क्या यूज़ करते हैं, हम लाइन रेज यूज़ करते हैं, जो किसी भी जिनके दो रेज की एंडिंग पॉइंट सेम हो तो उसको जो है दो एंडिंग पॉइंट पे ख़त्म हो तो वो जो है एंगल बनाते हैं। जो दो रेज किसी भी पॉइंट पर ख़त्म हो तो वो जो है एंगल बनाते हैं।